सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो विक रीडिंग करके, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ के कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना, ठीक है। एकदम प्रो तरीके से मैं सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आए मार्केट में पैसा कमाए चले गए फिर अगले दिन लॉस कर गए। देखो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप यहाँ पे लॉस करने वाले हो। बाइनरी उतना भी ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज से होती है। कोई भी यहाँ पे बाइजल नहीं करेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है थोड़ा सीख लिया जाके सारा पैसा लगा दिया, लॉस कर गया, फिर कमेंट्स में आके मुझे ब्लेम देना, ये चीज़ नहीं करना। पहले आपको डेमो पर ट्राई करना है, देन लाइव मार्केट में आने का ट्राई करना है। देखो, मेरा काम है आप लोग को सही गाइडेंस देना, ठीक है। मैं चाहता तो आपको तुरंत ट्रेड देना सिखाता, लेकिन मेरा काम है आप लोग को अवेयर करना कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, उसको सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोमो में ट्रेड नहीं की जाती, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है और बायो में मैंने दे रखा है। एक बार जरूर विजिट करना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ बताने की नीड नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। ये देखो मार्केट, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मार्केट इस रेंज में चल रही है। क्या चल रही है? इस रेंज में चल रही है, देख रहे हो। अब यहीं से देखो, मार्केट ने यहीं से 50% एरिया से अब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। हो सकता है ये ऊपर जाए फिर यहीं से रिजेक्शन होकर नीचे हो जाए, क्योंकि अभी इसका स्टॉप लॉस मार्केट को बची है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। दैट्स इट, समझ रहे हो। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, उसके बेस पे ट्रेड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में चार्ट ओपन किए, अपॉर्चुनिटी मिली, आप जाके ट्रेड करते, लॉस करके बार बार अप डाउन का ट्रेड करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये OTC है, ठीक है। क्या है ये हमारा OTC है। ओके, हम यहाँ पे मल्टीपल अप डायरेक्शन में ट्रेड मारा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड इसलिए मारी है दोस्तों, क्योंकि ये आई है एक एंट्री क्या होती है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम मेंबर्स को बताता हूँ। और वहाँ पे विजिट करोगे, मुझे मैसेज करोगे, DM करोगे, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कैसे आप एंट्री वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा देखना, जो मेरी ट्रेड लगी है इसके नीचे कभी कैंडल क्लोज नहीं करेगी। इस पॉइंट मेरी एंट्री यहाँ आई थी, यहाँ पे कहीं देखना, ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करेगी, इसके नीचे कभी क्लोज नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि ये बायर्स की एंट्री आई थी, ठीक है। इसके ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। पर देखते हैं, अगर यहाँ से बायर्स नहीं आते तो सीधा मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड मारूंगा, ठीक है। उसका लॉजिक बताऊंगा मैं, ठीक है। कुछ भी इसमें सोचने की नीड नहीं है, इसमें कुछ भी सीखने की, मतलब आपको समझाने की नीड है कि देखो, आपको चीज़ में कई बार मैं वीडियो बता चुका हूँ कि जहाँ से बायर्स को आना चाहिए था, जहाँ से मैं श्योर रहता हूँ अगली कैंडल वहाँ से सेलर्स की आई, तो कभी भी वहाँ से बायर्स नहीं आए, क्योंकि जिस पोजीशन से बायर्स को आना चाहिए था एंट्री होने के बाद भी, तो अगली कैंडल भी डाउन की आएगी। ये मैं 100% श्योर रहता हूँ। ऐसी ऐसी जगह पर मैं श्योर रहता हूँ। कैंडल देखो ऊपर जाएगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, समझ रहे हो। वो कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसा नहीं है कि रेड ग्रीन पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझा रहा हूँ मैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, विक रीडिंग क्या होती है, सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे 2 ग्रीन एक रेड पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बात को समझो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड मारा था अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड मारा था, बट यहाँ पे सेलर्स आ गए और जहाँ से बायर्स को आना चाहिए था वहाँ से कौन आए हैं? सेलर्स आए हैं। तो अगली कैंडल क्या बायर्स की आएगी? नहीं दोस्तों, वहाँ से यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, एकदम जीरो इंटरेस्टेड थे, इसलिए अगले कैंडल पे सेलर्स की ही आएगी, ठीक है। तो सेलर्स की आई, कुछ कैंडल, कुछ ट्रेड लॉस है, कुछ विन है, बट बनी रेड की है। अगर मैं प्रॉपर थोड़ा सा मार्जिन लेता तो मेरी ट्रेड विन हो जाती। देखो, बहुत बड़ा प्रेशर है किसका? बायर्स का। लेकिन मैं यहाँ पे आगे ये कैंडल, अब देखना, ये कैंडल सारे कैंडल का लो तोड़ने वाली है, ठीक है। इसका लो तोड़ेगी तो 100% श्योर हूँ, और इसका भी लो तोड़ने का ट्राई करे, क्योंकि देखो सेलर्स आए हैं और प्रेशर किसका दिख रहा है? बायर्स का। क्या बायर्स आने चाहिए? नहीं दोस्तों, इस सेलर्स की ही कैंडल बनेगी और बड़ी कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि ये जो वीक होती है यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन होता है बायर्स का, तो लोग यहाँ पे रिजेक्शन पे ट्रेड मारते हैं। जो गैम्बलर होते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड पे ट्रेड मारते हैं अप डायरेक्शन में। लेकिन देखना, ये मेरे लेवल्स के नीचे क्लोज होगी, ठीक है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, मार्केट में बैठने से आती है। बहुत सारा ट्रेड आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको, देखो कितनी बड़ी ट्रेड बनी, देख रहे हो। ये सारी चीज़ साइकोलॉजी है, मतलब मार्केट OTC का। मैं कोई भी लेवल लगाया मैं नहीं, मैं कोई भी, क्या बात है, क्या बात है। कैंडल का पावर देखो, देख रहे हो। मैंने बोला था पहले ही, आपको मैंने बताया था कि ये कैंडल का टारगेट होगा। एक सेकेंड, इसको हटने दो। मैंने बोला था ये कैंडल का टारगेट होगा, ये टारगेट है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक का मार्केट का टारगेट होगा,
यहाँ से ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर नीचे चले जाए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर नीचे चले जाए, यहीं से ऐसे रिजेक्शन लेके बॉटम लेके ऊपर, इस तरीके से समझ रहे हो। यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से जितनी तेज सप्लाई है उतनी तेज डिमांड भी आने का ट्राई कर रही है। बट अभी देख तो यहाँ पे देखोगे ना, इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन का, एक जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा फेकआउट में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत तेजी से ये ब्रेकआउट हुआ। इसको फाइट करके नहीं हुआ। अगर ये फाइट करके ऐसे ऐसे करके विन करती तो ये स्ट्रांग होती, बट ये लास्ट में इतनी तेज फॉल की है, तो यहाँ पे बायर्स को आना कंपलसरी था, ठीक है। समझ रहे हो। एग्जॉस्ट कैंडल क्या होती है, मैंने कई बार बताया, अगर नहीं पता आपको जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे, मैंने कई बार बताया हुआ है कि वीक कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ इतना बड़ा रिजेक्शन किसका है, सेलर्स का। तो देखो टारगेट हमारा क्या है, नीचे है, ठीक है, और प्रेशर दिख रहा है सेलर्स का। मुझे क्या लगता है कि कैंडल अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये जो बायर्स की कैंडल आई है, ये वीक देखो, इसकी वीक देखो, कितना प्रेशर है सेलर्स का, बहुत तगड़ा प्रेशर है। मतलब बायर्स ट्राई कर रहे थे, बट ये इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं करवा पाए। इसको क्या बोलते हैं, एसएनआर इंटरचेंज। मतलब कैंडल आई, इसका सपोर्ट बनाया, अब इसी को ये रजिस्टेंस यूज कर रही है। समझ रहे हो, बात को समझो मेरे भाई। मैं हवाबाजी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा मुद्दा यही है कि आपको सही गाइडेंस देना, ठीक है। अब देखो मार्केट का टारगेट क्या है, नीचे कितना नीचे मैंने बता चुका है। और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो एफवीजी देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इस पॉइंट से, मिडल पॉइंट से, ठीक है। अगर यहाँ कहीं कैंडल आती है तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, प्रेशर देखो आ रहा है, ओके, क्या बात है। हमें डाउन की ही ट्रेड लेनी है। मैंने 2 ट्रेड डाउन की ट्रेड मारी है, क्योंकि अभी इसका टारगेट ये है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए ठीक है। अभी वेट करते हैं। देखो टारगेट हमारा नीचे है, हमें यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात ये समझो, क्योंकि अगेंस्ट मार्केट जब किसी रेंज में होती है, फ्लो में होता है, तो क्या बात है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्शन आया, एग्जैक्ट 50% एरिया से ही रिजेक्शन आया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कहाँ तक ये जाती है, कहाँ पे क्लोज करती है। उसके अगेंस्ट हमको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट का टारगेट देख के और ट्रेंड देख के ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट देखो एक फ्लो में है, ठीक है। मार्केट क्या है, एक फ्लो में है। हो सकता है बायर्स यहाँ पे इंटर हो जाए, बट कोई बात नहीं। लेकिन ये मैंने बोला ना, ऑर्डर ब्लॉक है, बायर्स आएंगे जरूर, लेकिन देखो अपने बॉटम से टैप करके ही आए हैं। क्या बात है, देख रहे हो बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से बायर्स आएंगे तो बहुत तगड़े आते हैं, समझ रहे हो। और मैंने ये चीज़ मैंने बनाया हुआ था इसी बॉटम पे, मैंने यहीं कहीं बनाया था ना, देखो क्या बात है। मैंने एक ट्रेड मारी है। अब यहाँ से बाहर से अगर आएंगे ना, तो मुझे लगता है बहुत तगड़े आएंगे, वरना ये देखो ओटीसी है। यहाँ पे लोग ऑर्डर ब्लॉक को समझ के यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड करते हैं, बट ओटीसी क्या करती है, उसी का रिवर्स करती है। ओटीसी क्या करती है, उसका रिवर्स करती है। लेकिन फिर भी हमें वेट करना चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। लॉसेस तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भगवान नहीं है मार्केट में। हर ट्रेड आपकी 50-50 ही होती है, बट एक हद तक आप एनालिसिस कर सकते हो मार्केट कब कहाँ से मूव कर। जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड मेरी लॉस है, सेकंड मैंने रिकवर किया, थर्ड मैंने विन किया, फोर्थ मैंने विन किया। तो ऐसे ही आपका साइकोलॉजी बिल्ड होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ट्रेड जो लेने का रीज़न क्या है। जब ये रीज़न पे विन करोगे ना, तो अच्छी क्योरसी आपके निकल के आएगी, ठीक है। यू कैन सी, देख सकते हो यहाँ से प्रेशर दिखाने के बाद भी बायर्स नहीं आए, कितनी ओके। बायर्स होने हो सकता है लास्ट में बायर्स इंटर कर जाए, लास्ट सेकंड में होगा, थोड़ा सा एंट्री यहाँ कहीं लेता तो हो सकता था विन। अगर यहाँ तक आएंगे तो हो सकता है लास्ट में बायर्स आ जाए। 3, 2, 1, चलो बायर्स नहीं आए। और अगेन अगर सेलर्स आए तो हम यहाँ डाउन की ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड मार, ओके। 5 सेकंड में एंट्री आई मोरोबुजू, ये डायरेक्ट ऊपर उठ सकती है, क्योंकि अभी टारगेट बदल चुका है, ये इसका टारगेट है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रेड किए होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल पे, और टारगेट यहाँ तक तो हुआ होगा। अभी मार्केट इतनी तेज ऊपर जाएगी, इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जाए फिर नीचे चले जाए, और लोग इसका वेट करेंगे कि स्टॉप लॉस इसका खाए। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अभी यहाँ पे कबूतर लोग बैठे हुए हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। बात को समझो, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट चलती है स्ट्रक्चर बनाते हुए ही जाती है, बट ओटीसी क्या करती है, उसी का रिवर्स करती है, समझ रहे हो। ओके ओके, बायर्स का प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है, ओके। 0.5 पे ऊपर क्लोज कराना चाह रहे हैं कैंडल, ओके। 5 पे ही क्लोज हुई है, हमें यहाँ पे डाउन देखो टारगेट तो ऊपर है, टारगेट हमारा क्या है, ऊपर है, ये देख रहे हो, ये टारगेट हमारा ऊपर है। बट जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है ना, वो एक सेलर्स की पोजीशन है, क्या है,
एक सेलर्स की पोजीशन है, ये यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मतलब मैंने मारी है जो, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको लास्ट में रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी यहाँ बायर्स का प्रेशर, अगली कैंडल बायर्स की, तो कंफर्मेशन बायर्स के लिए ट्रेड ये बनी है, कंफर्मेशन ये 100% कैंडल बायर्स के लिए ट्रेड बन चुकी है, ठीक है। पर टारगेट मैटर करता है, मैंने कई बार बोला है मार्केट अपना टारगेट कभी नहीं बदलती दोस्त, कभी भी नहीं बदलती, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं करना है, वो हमेशा आपको दिखाती है बट टारगेट हमेशा अचीव करती है। देखो यहाँ पे 105 पे ही क्लोज हो गई क्योंकि तो कैंडल रिजेक्शन आई थी 105 से, वो सेलर्स की पोजीशन थी, ठीक है। तो वहाँ से किसको आना चाहिए था, सेलर्स को, लेकिन कौन कैंडल आई है, बायर्स की। तो हमें क्या अगली कैंडल सेलर्स की करना चाहिए, नहीं, हमें अगली कैंडल बायर्स के लिए ही ट्रेड करनी चाहिए दोस्तों। बात को समझो, क्योंकि मार्केट को फॉल करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, इसको पहले बाहर करना है, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस को बाहर करना है। दो स्टॉप लॉस से कैंडल अगर लॉस होगी तो गैप अप की वजह से होगी, अगर गैप अप नहीं होती तो चांसेस थे 100% ये कैंडल ग्रीन की बनती, क्योंकि ये भी इसको मार्केट में बाहर करना, इसको ये जो देख रहे हो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है बहुत तगड़ा, स्कैल्पर लोग जो होते हैं इसको लास्ट में बायर्स आने चाहिए, यहाँ पे इसे वीक छोड़नी चाहिए, अगर वीक भी छोड़ेगी फिर भी काम हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, मैं रिकवर कर लूँगा दोस्त। देख रहे हो किस तरीके से OTC ट्रैप करती है, बट मैं 100% श्योर हूँ तो ही मैं इतना बड़ा ट्रेड मारा और रिस्क लेता हूँ, तो ये चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस है, मैं मारता हूँ, ठीक है। क्योंकि टारगेट हमारा यही है, ध्यान देना दोस्त, ये टारगेट को मार्केट को बाहर करना है पहले। 3 2 1, अच्छा देखो बायर्स आए थे लास्ट में लेकिन फेल हो गए, ठीक है। मुझे फिर भी डायरेक्शन के ही ट्रेड मारनी है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल सारी ट्रेड मैंने मार दी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड मारी है और यहीं से मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए, लेकिन जो इतना बड़ा सेलर्स की कैंडल आई है ये कभी भी यहाँ पे सेलर्स नहीं आएंगे, पता है क्यों, क्योंकि ये अभी पेंडिंग है दोस्त, लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग इसको मतलब हवम लेते हैं कि यार नहीं टारगेट कुछ नहीं होता है भाई, कैंडलस्टिक पैटर्न ही सब कुछ होता है, नहीं 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 नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते, प्रेशर किसका है, सेलर्स का, बहुत छोटा, लेकिन बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, विक देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, रेड आने का मतलब ये नहीं है कि कैंडल रेड आए या कैंडल नीचे आ जाएगी, नहीं, मैंने बोला था इसको मार्केट को बाहर करना है, यू कैन सी, देख सकते हो क्या बात है, क्या बात है भाई। तो एक ट्रेड लॉस होने से अगली ट्रेड आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी बन के आती है, ठीक है। लॉसेस होने से आपकी दिमाग खुलता है कि लॉस होने का रीज़न क्या था, अगले कैंडल बनने का क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। यू कैन सी गैप हुआ 65 पे और कैंडल रिवर्स कर सकती है, 100% रिवर्स कर सकती है, क्योंकि कैंडल जाके एक राउंड नंबर पे गैप अप हो गई है, ठीक है। ओके देखो सेलर्स आने चाहिए, सेलर्स तो आएंगे क्योंकि ये जो बाइंग आई है ना, इसका स्टॉप लॉस भी मतलब देखो करंट मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी है, ठीक है, लेकिन ये टारगेट हमारा क्या है, बहुत पास में है, तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करके ये ऊपर चली जाए इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही कैंडल देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्रैप करती है दोस्त, ठीक है। अभी देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब और भी इम्प्रूव करना है तो टेलीग्राम में आ जाओ, वहाँ मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ और फ्री मास्टर क्लास भी करता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके तो ये भी एक टारगेट ही होता है दोस्त, इसका 50% एरिया वीक का बहुत स्ट्रांग लेवल होता है, ठीक है। हो सकता है ये नीचे आ जाए, यहीं से बॉटम से टैप करके ऊपर चली जाए, इसका स्टॉप लॉस खाए, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन देखो टारगेट कैसा आपको ट्रैप करते हुए जा रही है, बायर्स आ रहे हैं, अगले कैंडल रिवर्स हो जा रही है। यहाँ पे क्यों सेलर्स आए, क्यों सेलर्स आए बताओ मुझे, मैं कितनी बार बोला है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न टॉप पे बनी है, मैं टॉप पे कह रहा हूँ, मिडिल में बनी है, तो अगले कैंडल क्या होगा, रिवर्स होना ही होना है, ये OTC का एल्गोरिथम है, ठीक है। ये जो मैं बताता हूँ दोस्त कोई नहीं बताएगा आपको, पैटर्न हमेशा आपको ट्रैप करते हैं। ओके 80 के ऊपर रखना चाह रहे हैं, 85 से पुश आया, सेलर्स के लिए ट्रेड होगी, गैप डाउन हो गया, मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन के ट्रेड मारा, एक सिंगल ट्रेड। चलो गाइस अब ट्रेड नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आता रहूँ, और मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्त। ऐसे ही प्यार बना के रखो, बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हो और मुझे आके मैसेज करते हो, काफ़ी लोग को बहुत अच्छा लगता है दोस्त कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है वो चीज़ें सारी रियल चीज़ें हैं। सो गाइज लव यू टू ऑल, ऐसे ही प्यार बना के रखो, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।